सभी बच्चे इस समय पर परेशान होने की बात नहीं थी, उत्साहित होने की बात है कि प्रीलिम्स करीब आ रहा है, प्रीलिम्स करीब आ रहा है और उस प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें और इसके प्रेशर से कैसे मुक्त हों। देखो क्यों ऐसा है, यूपीएससी बेसिकली अगर लास्ट 10 इयर्स में देखें, उससे भी पहले ऐसी ही कुछ बातें थी यूपीएससी में। आपको एक ट्रेंड बता देता हूं तो शायद थोड़ा सा आपका मन बोझिल ना हो, हल्का हो जाए कि इन वर्षों में तो खासकर आप नोटिस करना 80% क्वेश्चन जो देता है, 80% क्वेश्चन जो होता है वो कॉन्सेप्ट बेसिस पर होते हैं, संकल्पना आधारित होते हैं और संकल्पनाएं केवल मुख्य परीक्षा की क्लास में ही समझी जाती हैं। प्रीलिम्स में तो फैक्ट्स पढ़े जाते हैं, लेकिन यूपीएससी भी समझदार हो गया। यूपीएससी ने फैक्ट्स तो पूछे हैं, लेकिन अब 20% क्वेश्चन फैक्ट्स आधारित दे दिया है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ध्यान से सुनते जाना, आपके अपने विषयगत कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो अब आपके पास चैलेंज क्या बचता है जिसे आप ठीक कर लो। और अभी बहुत समय है, ऑलमोस्ट पूरा मार्च है, ऑलमोस्ट पूरा अप्रैल है, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा मई है। अगर मुझसे पूछो कि प्रीलिम्स की तैयारी कितने दिन की जाती है, तो मैं सच बताऊं दोस्तों, मैं बोलूंगा केवल 15 डेज की तैयारी प्रीलिम्स टेस्ट की होती है, जिसके लिए आप लोग प्रेशर में आ रहे हो। पर आप बोलोगे सर मजाक करते हो। अब ये मजाक हकीकत थी और ये मजाक सच में मैंने हकीकत करके दिखाया था और लोग ऐसे ही है, हकीकत करके केवल मैंने नहीं दिखाया था, मेरे ग्रुप में ढेर सारे ह्यूज ऑफ स्टूडेंट्स थे जो ऐसा ही किए हैं। ये 15 दिन की केवल तैयारी होती है प्रीलिम्स की। उससे पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से पहले 15 दिन पहले तक तैयारी मेंस की चलती है और मेंस की तैयारी में वो बच्चा जो पूरी तरह से आश्वस्त हो जाता है कि अब मुख्य परीक्षा में, देखो समझो कैसे, मुख्य परीक्षा में मैंने इतनी बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर ली है, कि विषयगत सारे कॉन्सेप्ट पता है हमें। अब विषयगत कॉन्सेप्ट पता होने का मतलब और क्या होता है, अगर एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से रिलेट कर रहा है तो मुझे वो रिलेशनशिप भी अब आने लगी है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अभी तुरंत का एग्जांपल देता हूं। प्रश्न देखो, एक स्थान है आपके पास, एक स्थान है लैंड प्रोडक्टिविटी का, भूमि उर्वरता का। जैसे मान लो, अभी समझाता हूं, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। एक तरफ आपके पास प्रश्न आया भूमि उर्वरता का है, ठीक है। दूसरी तरफ आपके पास एक सेक्शन मिला जलवायु परिवर्तन का। मैं कुछ भी ऐसा उठा लेता हूं जहां से बात आती है, जलवायु परिवर्तन का आता है, परिवर्तन का। तीसरी तरफ प्रश्न होता है भौगोलिक अवस्थिति का। अब एग्जामिनर को, प्रश्न बनाने वाले को, क्वेश्चन सेटर को यूपीएससी ने कह दिया कि ये 3 सेक्शन है और इन 3 सेक्शन से आप एक प्रश्न बनाओ। जनरली प्रश्न बनते कैसे हैं यूपीएससी में, आज अब डेली आप लोग ये बात करते हो तो समझ लो दोस्तों, आपके लिए बात बहुत जरूरी भी है समझने। होता क्या है कि जैसे मान लो 5 लोग हुए या 6 लोग हुए, मान लेते हैं मोटे मोटे तौर पर 5 लोग हैं। 5 लोगों को यह कह दिया जाता है कि 5 लोगों को, ध्यान से, कि आप केवल 20 प्रश्न बनाइए या 15 प्रश्न बनाइए और आपको प्रश्न बनाना है जियोमॉर्फोलॉजी से। अब ये जियोमॉर्फोलॉजी से प्रश्न बनाएंगे, केवल 15 प्रश्न बनाएंगे। अब ध्यान से, 5 लोग 15 प्रश्न जियोमॉर्फोलॉजी से बना दिए, तो जियोमॉर्फोलॉजी फर्स्ट, जियोमॉर्फोलॉजी सेकंड, जियोमॉर्फोलॉजी थर्ड, जियोमॉर्फोलॉजी फोर्थ, जियोमॉर्फोलॉजी फिफ्थ, 5 लोगों ने बनाया। अब यूपीएससी ना तो इसके प्रश्न को लेगा, ना तो इसके प्रश्न को लेगा, ना तो इसको लेगा, ना तो इसको लेगा, ना तो इसको लेगा। अब क्या करेगा, एक एडिटर बुलाता है और एडिटर बुलाकर इन 5 के प्रश्नों को तोड़कर एडिट कराकर 15 प्रश्न सबसे निकाल लेता है। प्रश्न बनाए जाने की प्रकृति को समझोगे तो मजा ना आ जाएगा तो बताना, तो पीटी की तैयारी आपकी ढंग से शुरू हो जाएगी।
बेसिकली अब इन सारे के सारे जैसे मान लो मैं हूं, मुझसे कह दिया गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से एक प्रश्न बनाओ। फिर आप में से एक बच्चा है, मुझे जो दिख गया, मान लो किशन दिख रहा है, इससे बोल दिया गया कि अब आप भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से बनाओ। तृप्ति से बोल दिया गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से बनाओ। पूजा से बोल दिया गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से बनाओ। सौम्या से बोल दिया गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से बनाओ। इन सबको बोल दिया गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से प्रश्न बनाओ। 5 बच्चे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से प्रश्न बना दिया, और अब इन 5 बच्चों के प्रश्न को तोड़ दिया गया। जिससे किसी को पता भी न चले कि मेरा बनाया हुआ प्रश्न आया है, ऐसा किसी का प्रश्न नहीं आता। और 5 प्रश्नों को तोड़कर एडिटर क्या करेगा कि प्रश्न को एडिट करके एक प्रश्न बना देगा। कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि मेरा प्रश्न आया है, और वो एक प्रश्न बन गया। अब जब इस तरह से एडिटर सारा का सारा एडिट करता है तो क्या ध्यान रखता है? एडिट करते समय ध्यान रखता है कि कोई भी प्रश्न मैं ऐसा बनाऊं जिसमें कॉन्सेप्ट भी आ जाए, कोई भी प्रश्न ऐसा बनाऊं जिसमें फैक्ट भी आ जाए, कॉन्सेप्ट भी आ जाए, फैक्ट भी आ जाए, और कोई भी प्रश्न में ऐसा बनाऊं अगर उसमें कुछ रिसेंट में करंट्स में चल रहा है तो करंट्स इश्यूज भी आ जाए, करंट इश्यूज भी आ जाए। फिर अगर वह भी सोचता है कि कोई भी प्रश्न हम ऐसा भी क्यों ना बनाए कि अगर उसमें कोई इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स आता है तो इसको भी ऐड कर दें। तो चूंकि एग्जामिनर अपने अपने क्षेत्र के प्रश्न बनाते हैं, बट जो एडिटर होता है वो सारे क्षेत्रों को देखकर उनसे तोड़ मरोड़ कर एक प्रश्न बनाता है, तो बच्चों के लिए ये प्रश्न हो जाते हैं बहुत कठिन। ध्यान रखना, जो मैं बार बार ये कहता हूं कि जो लोग ये सीधा सीधा क्लेम करते हैं ना कि मैंने पढ़ाया था और यूपीएससी में मेरी क्लास से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, मित्रों सब उल्लू बनाते हैं। 2-4 प्रश्न तो किसी के भी क्लास नोट से आ जाते हैं। उन 2-4 प्रश्नों को क्लेम करने के लिए क्या जबरदस्ती का वाहियात की बातें करते हो। हाँ, टॉपिक आपके क्लास नोट से आएगा ही आएगा, ये तय है। टॉपिक मिस नहीं हो सकता यूपीएससी से। टॉपिक आपके क्लास नोट्स में रहेगा। प्रश्न जिस टॉपिक से पूछा जा रहा है तो उस टॉपिक को आपकी कॉपी में चीजें मेंशन की हुई मिलेंगी। इसके आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि यूपीएससी ने मेरे कॉपी से सीधे क्लास नोट से प्रश्न बनाया था। स्टेट स्पीचेस आज भी बनाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से मित्रों आती हैं स्थितियां, इस तरह से आती है। तो अब कहां से आपकी तैयारी में फैक्ट्स का योगदान रह गया? आपकी तैयारी में 80% मित्रों कॉन्सेप्ट्स का योगदान रहता है। अब जब कॉन्सेप्ट्स का योगदान है तो फिर से बताता हूं कि जैसे मान लो कोई प्रश्न बनाया था, अभी पीछे ही मैंने एग्रीकल्चर का टॉपिक उठाया। अब एग्रीकल्चर के टॉपिक में भूमि उर्वरता मैंने क्या लिख दिया था, कोई बात नहीं, भूमि उर्वरता की बात आई, जलवायु परिवर्तन की बात आई और अवस्थिति की बात आई। अब एक प्रश्न उठाकर मैं तुरंत अभी बनाता हूं। दुनिया की सर्वोत्तम उर्वरता वाली चेरनोजम ये दुनिया की सबसे उर्वर मिट्टी कहलाती है। टेम्परेट ग्रासलैंड की मिट्टी है, यूरोप में यूक्रेन आदि के पेटी में पाई जाने वाली मिट्टी है। तो दुनिया की सर्वोत्तम उर्वरता वाली चेरनोजम मृदा, ध्यान से सुनना, अवस्थिति भी आ गई, उर्वरता की भी बात आ गई, जलवायु परिवर्तनों के प्रभाव से गुजरती है या जलवायु परिवर्तनों के प्रभाव से लगातार उर्वरता ह्रास को प्राप्त कर रही है, अर्थात इसकी उर्वरता में कमी आ रही है, जिसके कारण निम्नलिखित संभावित हैं। अब आपके पास 4 कारण दे दिया, और 4 तो कारण दे ही दिया। अब ये नहीं कि 4 में से आपको एक का चयन करना है और एक का चयन करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। 4 के बाद नीचे लिख दिया कूट। अब कूट में क्या लिख दिया कि इसमें से पहला प्लस दूसरा सही है, कुछ भी ऐसा, पहला प्लस तीसरा सही है, तीसरा प्लस दूसरा सही है, तीसरा चौथा और दूसरा सही है। इस तरह से कूट बनाकर दे दिया। जब तक चारों के जवाब सही नहीं तो आपके पास आंसर ही नहीं आएगा।
यूपीएससी ने कुछ इस तरह से प्रश्न बनाने हैं मित्रों आपके लिए, और जब इस तरह से बनाने हैं तो मेरा सुझाव आपके लिए होगा कि पीटी के दबाव में कभी नहीं आए। अगर सालों भर आपने मुख्य परीक्षा की कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की है तो आप 100% अच्छा परिणाम लाएंगे। और अगर ऐसी तैयारी नहीं है तो पीटी के चाहे दबाव में रहिए या पीटी के दबाव से मुक्त रहिए, कठिन हो जाएगा प्रीलिम्स निकालना दोस्तों, कठिन हो जाएगा प्रीलिम्स निकालना, कठिन हो जाएगा। हां, अब ये बाजार है, बाजार में रोज एक एक वीडियोस आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं। ऐसा नहीं कि मुझे वीडियो बनाना नहीं आता, देखकर चुपचाप मुस्कुराता हूं। हां, ये जरूर है कि बोल दूंगा तो लोग बोलेंगे कड़वे बोल, सच्चे बोल बोलते हो। अरे सच्चे बोल ना बोलूं तो कैसे ना बोलूं दोस्तों, ये तो बता दो, कब तक ना बोलूं? तो जब मांग ही है आपकी कि खामोश रहो राजेश मिश्र, तो राजेश मिश्र खामोश रहते हैं। राजेश मिश्र वैसे सीरियस एक एस्पायरेंट भी रहे हैं जिन्होंने 15 डेज की प्रिपरेशन की और पूरा का पूरा मेरा ग्रुप सेलेक्ट होता था इन्हीं 15 डेज की प्रिपरेशन में, लेकिन वो एक तौर तरीका अलग होता था। अब वो तरीका क्या होता है? जो सालों भर वैसी तैयारी किया हो उसको तरीका बताने का फायदा है। मुझे पता है कि आपने अभी वैसी तैयारी नहीं की है, तो कैसे उस तरीके पर मैं बात करूं, कैसे उस तरीके पर बात करूं। हां, और वो तमाम बच्चे जो 4 महीने तैयारी में लगे हुए, अब इस समय काउंटडाउन लोग गिनाना शुरू करते हैं। हे ईश्वर, बुद्धि देना, मरते हुए इनके जीवन में इनके कीड़े पड़ेंगे शरीर में, जो बच्चों को धोखा देते हुए काउंटडाउन गिना रहे हैं कि अब प्रीलिम्स का प्रेशर हावी हो गया होगा, आप सब पर काउंटडाउन शुरू हो गए हैं, तैयारी आपकी शुरू हो जानी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, बच्चों, अब अरे यार बच्चों को समझाओ ना कि अच्छे से भी मेंस की तैयारी करते चले जाओ, हर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते चले जाओ। विषय के वह पक्ष जो कॉन्सेप्टगत नहीं है, फैक्टगत है, उन्हें साइड में रखते चले जाओ, और उन्हें साइड में रख के बस मॉर्निंग में आधा घंटे उन फैक्ट्स को एक बार देखो और पूरा दिन कॉन्सेप्ट्स की तैयारी करो। सच्चाई बात बोल दोगे तो बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, तो तुम्हारे पेट में क्या दर्द हो जाएगा मुझे नहीं समझ में आता मित्रों। मैं तो सच कहता हूं, मुझे तो लगता है मरते हुए जीवन में कीड़े पड़ेंगे और कुछ नहीं होंगे अगर मैं आपसे झूठ बोलता चला गया। हां, ऐसा हो सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रत्येक पौधे को पनपने के लिए एक पृथक प्रकार की जलवायु चाहिए होती है, पृथक प्रकार की मिट्टी चाहिए होती है। तो आप तो बगिया के वह खूबसूरत पुष्प भरे पौधे हो जिसके लिए निश्चित रूप से, निहायत रूप से प्रत्येक के लिए तौर तरीके भिन्न होने चाहिए, और प्रत्येक के तौर तरीके पढ़ने के भी भिन्न होंगे, तैयारी करने के भी भिन्न होंगे। तो आपके लिए कोई एक तरीका कभी भी किसी पैरामीटर पर सेट नहीं हो सकता, लेकिन एक कॉमन सी बात तो सेट हो सकती है ना कि यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालना है तो मुख्य परीक्षा की तैयारी शानदार तरीके से करनी होगी। और जिस दिन मुख्य परीक्षा की तैयारी एक ठीक ठीक लेवल पर आ जाएगी, यह भी बता दूं कि अगर आपको लगता है कि 100% तैयारी यूपीएससी में मुख्य परीक्षा की किसी दिन हो जाएगी, वो किसी दिन नहीं आए होगी। आप टॉप फर्स्ट रैंक भी आएंगे, टॉप फर्स्ट रैंक भी आएंगे, तब भी आप 100% इस कॉन्फिडेंस से किसी दिन अपने आप को नहीं कह पाओगे कि इस साल मेरी तैयारी इतनी बढ़िया है कि मैं फर्स्ट रैंक लाऊंगा। ये जरूर हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ऐसी कोई वजह नहीं है कि मैं असफल हूं, मतलब ठीक ठीक एक रैंक भी आ सकती है, ये कॉन्फिडेंस आ जाता है तैयारी करते हुए। पर ऐसी कोई वजह नहीं है कि मैं असफल हूं, ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पर आपका टॉप 10 में नंबर आएगा, ये कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि वो तो यूपीएससी ने निर्णय करेगी ना, वहां पर निर्णय करने का अधिकार यूपीएससी के पास होता है, यूपीएससी के पास होता है। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से एक अंतिम बात करता हूं, फिर टॉपिक पर प्रवेश करता हूं कि सबसे सही तरीका होगा, देखो ध्यान से सुनो, सबसे सही तरीका होगा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में जिन्हें सीरियसली यूपीएससी देना ही है, कोशिश किया करो मुख्य परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से करो। अब मुख्य परीक्षा की तैयारी में मान लो, जैसे एक उदाहरण देता हूं, आपके पास डेली हम सब भोजन करते हैं, लेकिन एक साथ भोजन का पहाड़ लगा दिया जाए और कह दिया जाए कि भोजन कर लो, और पहाड़ भी अच्छे अच्छे व्यंजनों का लगाया जाए और एक साथ इस पहाड़ को खा लो, तो क्या खा सकते हो? कभी नहीं खाया जा सकता है। उसमें से आपको छोटा 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 निवाला अपने लिए चुनना होगा, उन निवालों को खा कर पचा पचा कर फिनिश करना होगा, और एक दिन ऐसा होगा कि भोजन का वो पहाड़ समाप्त हो जाएगा। मित्रों, आप तो इंसान हो यार, चूहे अगर किसी भोजन के पात्र में प्रवेश कर गए,
अन्न के पात्र में प्रवेश कर गए तो थोड़ी देर बाद अन्न से भरे हुए भंडार को चूहे समाप्त कर देते हैं। तो आप तो इंसान हो, आप अपने लिए चुने गए हर एक समाप्त करने योग्य विषय वस्तु को जिस दिन चाहोगे उस दिन समाप्त कर लोगे। चूहों से बदतर तो स्थिति हमारी नहीं होती है। इस बात को समझने की कोशिश करिए। पढ़िए, सभी पढ़िए दोस्तों। आपस में अगर आप लोग मिल सकते हैं, एक दो विद्यार्थी, तो पढ़ पढ़कर बढ़िया विषय वस्तु को डिस्कस करिए। डिस्कशन एक भी टॉपिक का हो सकता है। अब पढ़ने के तो मान लो मेरे पास 100 तरीके हैं जिसमें से क्या क्या किया जा सकता है। ना पढ़ने के बहाने आपके पास भी 100 हैं जिसमें से एक क्लास का बहाना है, एक क्लास का बहाना है। कुछ बच्चे हैं क्लास में, आपको बता दो चंद 2-4 बातें पता है, तो जैसे मान लो मैं कोई बात पढ़ा रहा हूंगा तो उस बात पर पहले ही एक लाइन लिख देंगे, बाकी कुछ बच्चे उनसे प्रभावित हो जाएंगे। अब चालू हो जाएगी क्लास में चैट, अरे तुम्हारी इन विद्वताओं को हम सब समझते हैं रे मूर्ख इंसानों, हम सब समझते हैं, पर कोई बात नहीं है। इसलिए लास्ट बात, पढ़ो, प्रेशर में मत आओ। रिजल्ट तो पढ़ने से आएगा, रिजल्ट तो पढ़ने से आएगा। बस इतनी बात मैं जरूर कहूंगा। यूपीएससी के रिकॉर्ड्स को बता दूं, यूपीएससी के रिकॉर्ड्स को बता दूं, मैंने कई बार सुना है कि पढ़ने वाले बच्चों का नहीं हुआ है, पर मैंने आज तक यह नहीं सुना है कि ना पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि ना पढ़ने वाले बच्चे भी सिलेक्ट हुए हैं। यहां पढ़ने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सिस्टमैटिक पढ़ाई करनी होगी। सिस्टमैटिक पढ़ाई के साथ साथ आपको विषय वस्तु को लेकर कॉन्टेम्परेरी टॉपिक्स से विषय वस्तु को जोड़ना होगा। विषय वस्तु की प्रकृति अगर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की है तो उसे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच आपको डेवलप करना होगा, और यह डेवलप करके आपको शानदार आंसर राइटिंग करनी होगी। आंसर राइटिंग के साथ साथ ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिसेस करनी होगी। जिस दिन इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ध्यान से आज लिखो, आज लिखो, सच कहता हूं अपनी कॉपी में। जिस दिन इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना और आपको प्रीलिम्स में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़े तो मेरे नाम का कुत्ता पाल लेना। इतना करके तो देखो ध्यान से, हर एक विद्यार्थी का मित्रों, हर एक विद्यार्थी का 100% सिलेक्शन होगा जिसने ऐसी क्रियाविधियों से अपने आप को गुजारा है। पर इस प्रक्रिया से गुजारने में ना बेहद तकलीफ है, अभी बेहद मेहनत है, और उस मेहनत को करके तो देखो, मजा ना जाए तो बताना। मैं आपसे कब से कहता हूं कि मुश्किल से चंद महीनों का खेल होता है। उन चंद महीनों में मेहनत करके तो देखो, आपकी जिंदगी पलट जाएगी दोस्तों, जिंदगी पलट जानी है। पर उन चंद महीनों की मेहनत से जिंदगी भर बचते रहते हो और जिंदगी भर सफर करते रहते हो। तो ये आपके हाथों में चयन करने का अधिकार है कि चंद महीने चाहो तो अपने आप को तपाकर फौलाद बना दो, या कि चंद महीनों अपने आप को ताप और तपिश से बचा करके जिंदगी भर ठोकरे खाते रहो, जिंदगी भर धक्के खाते रहो। ये आपके ऊपर जाता है मित्रों, केवल आपके ऊपर जाता है। चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मित्रों अपने टॉपिक की ओर। बातें बहुत हो गई है ना, शुरू करना है आज हमें अपना ये टॉपिक इंसुलेशन का। आते हैं अपनी बातों में, मूल टॉपिक में। सभी लौटिए। सभी लौटिए। अरे पूरे मन से तैयारी करने वाला यूपीएससी का स्टूडेंट्स ना, जहां खड़ा होता है, सच कहता हूं, अपना मकाम स्वयं बनाता है। जहां खड़ा होता है पंक्तियां वहीं से शुरू हो जाती हैं, पंक्तियां वहीं से शुरू हो जाती हैं। पर कोई बात नहीं, चले आगे। बढ़ें। और कुछ बच्चे निवेदन मुझसे कर रहे हैं कि सर आप पीडब्ल्यू टीम से बताइए। मैं फिर से बोलता हूं दोस्तों,
फिजिक्स वाले में टीचर और मैनेजमेंट दोनों एकदम अलग हैं। मैनेजमेंट के काम मैनेजमेंट के हैं, टीचर के काम टीचर के हैं। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इसके लिए आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। ये मेरे बस की बात नहीं है, न किसी भी शिक्षक की। न शिक्षक इस सब में कभी पढ़ते हैं। चलें आगे बढ़ें, शुरू करें टॉपिक को। इस तकलीफ का भी प्रश्न था सर, हिस्ट्री के टीचर को चेंज, फिर से वही विकास। मैंने बताया ना कि जो चीजें मैनेजमेंट की हैं वो किसी टीचर से आप कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्या है क्या नहीं है, ये सारी की सारी बातें आपको केवल एवं केवल प्रबंधन से करना पड़ेगा। बुक से नहीं पढ़ रहे हैं तो नहीं होगा सिलेक्शन। इससे भी ज्यादा कटु शब्द बोल दूं, वह बच्चा जो बुक से नहीं पढ़ता है। फिर से यार आप लोग ऐसे प्रश्न पूछते हो तो आज बात कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। ये बताओ यार, आप किसी स्कूल या किसी हॉस्पिटल के चपरासी की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्यून की कर रहे हो, कि भारत के सर्वोत्कृष्ट ऑफिसर बनने की प्रिपरेशन कर रहे हो। और जब सर्वोत्कृष्ट ऑफिसर बनने की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आई वाई करके तो सिलेक्शन नहीं होगा। सर मेरा किताब पढ़ने में मन नहीं होता, सिलेक्शन हो जाएगा क्या? सर मैं 2 ही घंटे पढ़ सकता हूं, सिलेक्शन हो जाएगा क्या? क्यों हो जाएगा? जो किताब भी पढ़ रहा है, 8 घंटे डेली कॉन्टिन्यूएशन के साथ मेहनत भी कर रहा है क्या? खाक छान रहा है क्या? वो उसका होगा सिलेक्शन पहले कि आपका होगा। ध्यान रखना, ये कंपटीशन है, ये एग्जाम अपने स्कूल एंड कॉलेजेस की पढ़ाई नहीं है कि सारे के सारे बच्चे 90% प्लस मार्क्स ले लेंगे तो सारे की एक लिस्ट बन जाएगी। यहां तो ऐसे गला काट प्रतिस्पर्धा है कि कुछ कुछ अंक पर भी आपकी रैंक्स कहां से कहां पहुंच जाएगी ये तब पता चलता है जब रैंक्स के करीब पहुंच रहे होते हैं। किताब नहीं पढ़ रहे हैं, लिख लीजिए मुझसे, सिलेक्शन नहीं होगा, सफल नहीं होंगे। सच्चाइयों का अंबार मत लगवाइए आज मुझसे। अरे विद्यार्थियों को तो आज ऐसे तपना होगा कि देखो कैसे कैसे करना होगा। किताबों को कितने लेवल पर पढ़ना होता है, कोई भी टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको बेसिक लेवल पर जो एनसीईआरटी आदि है या जो मैंने खुल्लर की बुक बताई है उसे पढ़ना होगा। वो आपने पढ़ लिया, फिर आपको क्लास अटेंड करनी होगी। क्लास अटेंड करके आपको बाकायदा क्लास नोट्स बनाने होंगे।